नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, तेषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कहते हैं, हे अर्जुन, जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं गता जनानां पुण्यकर्मणां। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं कर सकते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं, तो भजन न करने वाले की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता भगवान ने सिद्ध की है। जिस मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय हो, वह मनुष्य ही पुण्यकर्मा है। तात्पर्य यह है कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती, कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है। यह निश्चय स्वयं में होना है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। अंतगतम पापम कहने का अर्थ यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो यह निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली जाती है, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है, 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, दुर्गुण दुर्विचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचारों को लाना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान से सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव है कि जिसका लक्ष्य केवल भगवान है वे पुण्यकर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप विचार नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उससे पाप नहीं होती। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप से मोह रहित होकर और दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह से होता है, जैसे भगवान में लगें या संसार में लगें, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा भाव जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत, सौर, इन संप्रदायों में किस संप्रदाय में चलें, किस में न चलें। परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद और कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किसी एक सिद्धांत को स्वीकार करें, किसको न करें, यह भी द्वंद्व आता है। परमात्मा की प्राप्ति में हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें किस मार्ग पर हम चलें, किस पर न चलें। संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सब दुख, सुख दुख, राग द्वेष सभी द्वंद्व हैं। उपयुक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही मात्र परमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो परमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। परमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपने अपने रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने, सहस्त्रभुज माने, जैसे ही माने, पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धति भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है, उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है। और उसको उसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।
दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह दूसरे का निराग्रह रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों निष्ठाओं का करें, पर अनुसरण अपनी पद्धति निष्ठा का ही करें, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की एक प्रकृति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह परमार्थिक बातें सुनता है तब वह समझता है कि साधना करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब व्यवहार में आता है तो सोचता है कि साधन भजन में क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं। जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है उससे बिना काम कैसे चलेगा, तो संसार का काम मुख्य रहेगा ही। और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी स्मरण भजन नित्य नियम की नहीं है। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वाले में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि संसार की जितनी भी सिद्धि है वहाँ के मिचते ही कुछ नहीं है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो भगवान की तरफ लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य द्वंद्व मोह से छूट जाते हैं। दृढ़व्रता कहने का अर्थ है, जो दृढ़व्रता शब्द आया है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, कि सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है या चतुर्भुज, इससे हमसे मतलब नहीं है। यह परिस्थिति वह हमारे लिए कैसी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। अच्छा निश्चय जो करते हैं वे दृढ़व्रती हो जाती हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने 3 बातें आती हैं, परमात्मा कैसे हैं, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो उसके हृदय में अपना सीधा उत्तर होता है कि परमात्मा है, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि में हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, इसका कैसा स्वरूप है और कहाँ रहता है, इसमें हमें कोई मतलब, हमें तो इतना भी पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है। हमें चलना है अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रती होना है। दृढ़व्रती होने से उसके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव यह है कि उनको न तो निर्गुण ज्ञान है और न ही उनके सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता के संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर भाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर जो दृढ़व्रती होकर भजन करते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इससे भगवान ने कहा है कि किनको निशेष रूप से क्रिया की परास्थिति अथवा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति होती है। जो लोग पुण्य कर्म अर्थात जो लोग अच्छी तरह से क्रिया करते हैं वे ही क्रिया के फल को प्राप्त करते हैं। उनकी अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। क्रिया योग करने से आनंद मिलता है, इसलिए क्रिया योग करते हैं। दूसरे जो सहज कर्म हैं उनको करने पर संभवतः विषय सुख की प्राप्ति होती, परंतु उनमें उनका मन नहीं जाता, क्योंकि उन सब सुखों की प्राप्ति से मन की ज्वाला नहीं मिटती। क्रिया की परावस्था में ही मन की ज्वाला मिटती है। इसी से एकांतिक चित्त से वे क्रिया करते हैं। क्रिया करके जब कुछ क्रिया की परावस्था को प्राप्त करते हैं तब फिर क्रिया में संदेह नहीं रह जाता, विषय का मोह मिट जाता है। तब वह प्राणपन से भजन करते हैं। क्रिया योग को पुण्य कर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि अन्य सभी कर्मों में ताप होता है, परंतु क्रिया योग करने से शरीर का ताप, अंतर्ग्लानि सब नष्ट हो जाते हैं। शरीर और मन का ताप नष्ट हो जाने पर शरीर और मन में दिव्य तेज का संचार होता है। इस दिव्य तेज के संचार मात्र से अंतर्दृष्टि खुल जाती है। तब इंद्रियों की विषय प्राप्ति या प्राप्ति से सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता, अतः विषयों के प्रति चित्त का खिंचाव नहीं रह जाता।
विषय के प्रति खिंचाव न रहने से साधना का विघ्न नष्ट हो जाता है। अतः तब दृढ़व्रत होकर अर्थात एकांत चित्त से भगवत भजन हो सकता है और इस प्रकार से भजन से ही क्रिया की परावस्था में दृढ़ स्थिति लाभ होती है। यही दृढ़ स्थिति प्राप्त होने से यदि किसी का देहपात होता है तो पूर्व जन्म की सुकृति के वश उसका द्वंद्व जनित मोह छिड़ हो जाता है। वह संशयहीन साधक तब अन्य किसी वस्तु की ओर न देखकर आत्मोपासना को ही अपना एकमात्र भजनीय मानता है। इस प्रकार के दृढ़व्रत साधक ही मुक्ति पद की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं और वे अपने को मुक्ति प्रदान प्राप्त कर लेते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।